तो मैंने अगाथा क्रिस्टी के बुक सेट में मौजूद ये तीनों के तीनों बुक्स को पढ़ चुका हूँ और आज इस वीडियो के अंदर मैं यही बात करने वाला हूँ कि क्या आपको ये बुक सेट खरीदना चाहिए, क्या आपको इस बुक से खरीदने से फायदा हो सकता है या फिर आपको ये तीनों बुक जो इंडिविजुअली खरीदने से आपको फायदा हो सकता है। साथ ही साथ हम इस वीडियो में ये भी बात करने वाले हैं कि क्या इस बुक सेट के अंदर जो भी बुक्स दिए गए हैं वो सब वर्थ रीडिंग है और साथ ही साथ ये बुक सेट कितना ज्यादा वैल्यूएबल साबित हो सकता है आप लोगों के लिए। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु शर्मा। मैं इस चैनल पे ऐसे ही बुक रिलेटेड कंटेंट्स को बनाता रहता हूं, तो अगर आप एक ऐसे इंसान है जिसको ऐसे ही बुक रिलेटेड कंटेंट्स को देखना पसंद है तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर किस बेसिस पर इस पूरे के पूरे अगाथा क्रिस्टी के बुक सेट को क्रिएट किया गया था। इस बुक सेट को बनाया गया अगाथा क्रिस्टी के 125th बर्थडे के मेमोरीज में। अगाथा क्रिस्टी के 125th बर्थडे के दिन लोगों से पोल के द्वारा पूछा गया कि आपको वोटिंग करना है कि आपको अगाथा क्रिस्टी के 3 सबसे ज्यादा बेस्ट बुक कौन से लगते हैं, और जिन 3 बुक्स को सबसे ज्यादा वोट मिला उन्हीं 3 बुक्स को इंक्लूड करके ये जो वर्ल्ड फेवरेट अगाथा क्रिस्टी का बुक सेट है इसको बनाया गया। यानी कि इस बुक सेट के अंदर जो तीनों बुक्स इंक्लूड किए गए हैं ये सारे के सारे फैन फेवरेट बुक्स है अगाथा क्रिस्टी के। तो इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि इस बुक सेट के अंदर आपको जो भी बुक्स मिले हैं वो सब आपके वर्थ रीडिंग है और उन सबको बुक्स को पढ़ के आपको मजा भी आएगा क्योंकि ये सारे के सारे बुक्स फैन फेवरेट है। तो अगर आपको जानना है कि ये जो तीनों बुक्स है इस बुक सेट के अंदर उनकी कंडीशंस कैसी है तो आप इस बुक सेट की मेरी अनबॉक्सिंग वीडियो को भी देख सकते हो, जिसका मैं लिंक आई बटन पे दे दूंगा और साथ डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक होगा। लेकिन प्राइमरीली इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि क्या आपको ये बुक सेट खरीदना चाहिए या फिर ये सारे के सारे बुक इंडिविजुअली खरीदना चाहिए। आने वाले कुछ मिनटों के अंदर मैं आपको 3 ऐसे रीजंस बताने वाला हूं जिसकी वजह से आपको ये बुक सेट खरीदना चाहिए और 3 ऐसे भी रीजंस बताने वाला हूं जिसकी वजह से आपको इस बुक सेट को खरीदना अवॉइड करना चाहिए। और लास्ट में आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये बुक सेट खरीदनी है या फिर तीनों बुक्स को इंडिविजुअली खरीदना है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन 3 रीजंस के ऊपर जिसकी वजह से आपको ये बुक सेट खरीदनी चाहिए। पहली है चॉइसेस ऑफ बुक्स। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इस बुक सेट के अंदर जितने भी तीनों बुक्स इंक्लूड किए गए वो सब कुछ फैन फेवरेट और फैन पिक बुक्स है। यानी कि आपको खुद चॉइस नहीं करना पड़ेगा कि कौन सा बुक आपको अगाथा क्रिस्टी का पढ़ना है। आपको अगाथा क्रिस्टी के 3 सबसे ज्यादा बेस्ट और फैन पिक्स बुक आपको इस बुक सेट के अंदर मिल ही जाएंगे। दूसरा जो रीजन है वो है वैल्यू फॉर मनी। अगर आप इन तीनों बुक्स को अलग अलग खरीदने जाओगे मार्केट के अंदर तो आपको लगभग हर एक बुक जो है वो 270 या फिर 260 रुपीज के आसपास मिलेगा। लेकिन अगर आप एक बुक सेट खरीदते हो तो ये बुक सेट आपको लगभग 600 से लेकर 620 रुपीज के आसपास मिल जाएगा। यानी कि हर एक बुक आपको लगभग 200 से लेकर 210 रुपए के आसपास मिल जाएगा। यानी कि जो बुक आपको 270 रुपीज के अंदर मिल रहा था अगर आप वही सेट में खरीदते हो तो वही बुक आपको लगभग 200 से लेकर 210 रुपए के आसपास मिल जाएगा, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ज्यादा लाइटनिंग डील है। तीसरा रीजन है ऑथेंटिसिटी ऑफ द बुक्स। ये रीजन आपको बहुत ज्यादा सिली लग सकता है कि मतलब क्या ही ऑथेंटिसिज्म, लेकिन सच बात तो यह है कि बुक्स को लेकर खुल्लम खुल्ला पायरेसी होती है और आप ये गारंटी नहीं ले सकते कि आप जो बुक खरीदने जा रहे हो ऑनलाइन वो आपको ऑथेंटिक बुक ही प्रोवाइड करेंगे। तो इसी वजह से ऑथेंटिकेशन का हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रह जाता है कि जो आप बुक खरीद रहे हो क्या वो रियल बुक आपको मिलने वाला है कि नहीं। लेकिन इस बुक सेट को जब आप खरीदोगे तो आपको इस चीज बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस बुक सेट को पब्लिश करने वाले खुद ही वो अगाथा क्रिस्टी के बुक के पब्लिशर्स ही है। यानी कि जो आपको बुक्स मिलेंगे वो बिल्कुल ऑथेंटिक बुक्स होंगे, कोई फर्स्ट कॉपी या फिर कोई पायरेटेड बुक आपको नहीं मिलने वाला है। तो आप बात कर लेते हैं उन 3 रीजंस के बारे में जिसकी वजह से आपको ये बुक सेट को खरीदना अवॉइड करना चाहिए। पहला रीजन है आउट ऑफ चॉइसेस। यानी कि आपको इस बुक सेट के अंदर कोई भी बुक चूज करने को नहीं मिलता। जो बुक्स इसके अंदर इंक्लूडेड है वही बुक आपको खरीदने होंगे। ऐसा हो सकता है कि आप पहले भी अगाथा क्रिस्टी का एक ना एक बुक पढ़ चुके हो जो बुक इस बुक सेट के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, लेकिन आपके पास वो चॉइस नहीं है कि आप उस बुक को रिमूव करके कोई एक दूसरा बुक उसकी जगह पे खरीद लो। आपको ये तीनों ही बुक्स को खरीदना पड़ेगा और यही सेम आउट ऑफ चॉइस जो प्रॉब्लम है वो मुझे भी फेस करना पड़ा था जब मैंने इस बुक सेट को खरीदा था, क्योंकि द ओरिएंट एक्सप्रेस जो बुक है इसकी मैं ऑलरेडी मूवी देख चुका था और इसकी पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो मुझे पता थी। तो मुझे ये बुक नहीं पढ़ना था क्योंकि इस बुक की स्टोरी मैं ऑलरेडी जान चुका था, लेकिन फिर भी क्योंकि ये बुक इस बुक सेट के अंदर इंक्लूडेड है तो मुझे इस बुक को खरीदना ही पड़ा। तो ये चीज आप भी फेस कर सकते हो जब आप इस बुक सेट को खरीदने के लिए जाओ। दूसरा रीजन है You may not like the books। ये जो तीनों बुक्स इंक्लूड किए गए हैं इस बुक सेट के अंदर ये सब कुछ फैन पिक्स बुक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये तीनों के तीनों बुक्स ही आपको पसंद आएंगे। ऐसा हो सकता है कि ये फैन पिक्स होने के बावजूद भी ये आपके टेस्ट को सूट नहीं करते हो सकता है कि आपने अगाथा क्रिस्टी के राइटिंग से कुछ डिफरेंट एक्सपेक्ट करके रखा था और आपको कुछ डिफरेंट ही मिल गया है। तो वैसे केस में आपको ये बुक सेट खरीद के कोई फायदा नहीं होने वाला है। उससे अच्छा ये होगा कि आप अगाथा क्रिस्टी को एक इंडिविजुअल बुक को खरीद ले और उससे अपना टेस्ट और अपना लाइक या डिसलाइक को डिफाइन करे अगाथा क्रिस्टी के लिए। और तीसरा रीजन है नो कनेक्शन बिटवीन द बुक्स। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये एक बुक सेट है और इन तीनों बुक्स के अंदर कोई ना कोई कनेक्शन है इसी वजह से इन तीनों बुक्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसके जो तीनों बुक्स है वो सारे के सारे इंडिविजुअल बुक है, इंडिविजुअल स्टोरी के साथ आते हैं और इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को भी लीड करते हैं। यानी कि अगर आप ऐसा सोच रहे थे कि आप इस बुक सेट को खरीदोगे क्योंकि ये तीनों के तीनों बुक्स है वो कनेक्टेड है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये सब कुछ इंडिविजुअल बुक है, आप इनको इंडिविजुअली भी खरीद सकते हो। तो यही वो थे रीजंस जिसकी वजह से आपको ये बुक खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। अभी आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से 3 रीजंस के साथ अपनी जस्टिफिकेशन देना चाहते हो और कौन से 3
3 रीजंस के बेसिस पर आप इस बुक को खरीदना चाहते हो। और अगर आप इस बुक सेट की अनबॉक्सिंग वीडियो देखना चाहते हो तो आप साइड में मौजूद इस वीडियो पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। और साथ ही साथ इस बुक सेट के अंदर जितनी भी बुक्स मौजूद थे उनकी अगर आप बुक रिव्यूज को देखना चाहते हो तो साइड में मौजूद आप इस प्लेलिस्ट में क्लिक करके उन सारे बुक रिव्यूज को भी देख सकते हो। इस चैनल पे मैं ऐसे ही क्वालिटी बुक कंटेंट्स को लाता रहता हूं, तो अगर आप एक ऐसे इंसान है जिसको ऐसे क्वालिटी कंटेंट्स को देखना पसंद है, देन डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में किसी और अमेजिंग टॉपिक के साथ।